नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप सबसे केवीएस पीआरटी की कट ऑफ के बारे में, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, डेमो कैसे देना है, इसके साथ साथ आपको यूपी टेट के बारे में, सुपर टेट के बारे में और जो भी आपके डाउट है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जितने भी आप सबके अभी तक कमेंट आ रहे थे मैं सारे डाउट के आंसर दूंगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने इतना मुश्किल जो काम था ना कि केवस के एग्जाम इतने कम टाइम में, उसको तो आपने पार कर ही लिया। अब आपके पास इंटरव्यू और डेमो की ही बाकी है, तो अभी आपको हार नहीं माननी है। अब आप सबके बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि मुझे कितने नंबर पर तैयारी शुरू करनी चाहिए, कितनी मेरिट जाएगी, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे। देखिए केवीएस या कोई भी एग्जाम जब होता है तो अगर डिफरेंट टाइप के शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन तो होता है। अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर कई बार घट जाते हैं और कई बार बढ़ जाते हैं, लेकिन समझ लीजिए अगर ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 नंबर का ही डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होगा। तो आप बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन लेकर परेशान मत होइए। आपका केवीएस का एग्जाम में 21 से 28 तक चला, इसमें शायद 24 को और 27 को एग्जाम नहीं था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद 24 और 27 को एग्जाम नहीं था। बाकी शिफ्ट में आप सबके एग्जाम हुए, ठीक है। अब दूसरा जो बच्चों का कमेंट आ रहा था कि 21 वाले बच्चों को क्या होगा। 21 वाले बच्चों को तो पता ही ना था कि रिविजन से क्वेश्चन आ रहे, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। देखिए बेशक आपको नहीं पता था कि रिविजन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी शिफ्ट वालों को पता चल गया कि हाँ रिविजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जिनका अगले दिन 22 को था वो भी बहुत ज्यादा नहीं कर पढ़ पाए, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 से लेकर 5 तक के रिविजन से क्वेश्चन पूछे गए। हाँ कुछ चीजें आपके लिए हुआ है कि लेकिन अगर आप पेपर का लेवल देखें तो ना ही टफ रहा है ना ही इजी रहा है, पेपर एकदम बैलेंस रहा है। अगर मान लीजिए हिंदी सरल है तो उसने पेडागोजी को टफ किया है। अभी जैसे आपको 28 को एग्जाम हुआ अभी, तो उसमें पेडागोजी बहुत ज्यादा अब क्या हुआ था कॉन्सेप्ट से आ रही थी। जैसे पहले क्या हुआ पेडागोजी में, जैसे ईसीसी का फुल फॉर्म पूछा गया, एनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया, आपका जो 5+3+4 का कॉन्सेप्ट होता है उससे भी क्वेश्चन आए। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल अलग रहा है, ना एकदम से इजी आया है ना ही एकदम से टफ आया है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको 100% फायदा होगा। और हाँ नॉर्मलाइजेशन में आपकी एक्यूरेसी से भी इफेक्ट पड़ता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने नंबर कट हुए, कितने गलत किए, एक्यूरेसी का भी आपके नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ता है। ये तो आगे देखेंगे कि भाई केवीएस किस प्रकार से करता है, ठीक है। अब दूसरा आपको जो डाउट आ रहा था कि भाई इंटरव्यू की तैयारी करें कि नहीं करें। देखिए अगर आपको एक आइडिया हो कि मेरा 130 प्लस नंबर बन रहे या 125 से लेकर 130 तक के हैं, किसी भी कास्ट में हो, जनरल में हो, एससी एसटी में, ईडब्ल्यूएस में हो, 4 से 5 नंबर से भी कम का इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है आपके 130 प्लस बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि भाई आपको हो सकता है इंटरव्यू कॉल नहीं है, लेकिन फिर भी कल आपको बनना तो टीचर ही है ना। अब जैसे सुपर टेट में मान लीजिए कि आपको इंटरव्यू नहीं है, लेकिन अभी DSSB की वैकेंसी आ रही, एनवीएस की आ रही, इन सारे एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर लेंगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो आप सब ने इंटरव्यू की तैयारी करिए, जरूर करिए। इसके लिए आपकी क्लासेस भी आएंगी और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्या चीजें, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, और एक आपका कमेंट आ रहा था कि ये डेमो और टीचिंग, अब आपको पता है कि कितने का 70:30 का हो गया, तो एक बहुत बड़ा अभी गेम तो आपका बाकी है। अभी आपने 180 मार्क्स की लड़ाई लड़ी है, अभी आपका 60 मार्क्स का पूरा गेम बाकी है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे कि जिनका हो सकता है बहुत अच्छे नंबर बन रहे हो, लेकिन हो सकता है डेमो ना अच्छा कर पाए, तो अभी आपको परेशान नहीं होना। और दूसरी बात, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना कि 160 बन रहा है, 150 बन रहा है, देखिए अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन पूरे फैक्ट होते ही नहीं कि आपको लगा कि 100% श्योर है, कॉन्सेप्ट था। तो हो सकता है कि कई बार हमसे एग्जाम में सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, तो आप ये सब परेशान नहीं हुए कि वो तो कह रहा है मेरा 160 बन रहा है, 180 बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आंसर की आने दीजिए, सब एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे। और दूसरा, आपको या कोई भी टीचर रियल कट ऑफ क्यों नहीं बता पाएगा, कि देखिए 180 क्वेश्चन तो आपको याद नहीं है,
आपको कितने क्वेश्चन याद हो गए? एक शिफ्ट से मान लीजिए आप 5 से 10 क्वेश्चन ही लर्न होंगे। आप खुद देखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो बहुत इजी होंगे वो आपको लर्न हो जाएंगे, या तो कुछ क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही फंस रहते हैं आपको, जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन आप लर्न करके आए हो। 180 के 180 क्वेश्चन तो आप नहीं रट के आ पाए हैं, इसलिए अभी आप सब परेशान नहीं होइएगा, ओके। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिएगा। इसके अलावा यूपी टेट का आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखिए यूपी टेट का अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ यूपी टेट का आ रहा। लेकिन हाँ एक चीज कह सकती हूँ कि देखिए आपको ये पता चल गया कि केवीएस के एग्जाम में एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। आप समझो, मैंने पहले भी कहा था कि केवीएस कभी भी डायरेक्ट रटने पे फोकस नहीं करता, केवीएस कॉन्सेप्ट ही पूछेगा। आपके ईवीएस में कितने ज्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन आए, तो बहुत सारी ऐसी लाइनें थी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस से उठाकर आपके ईवीएस में रखा गया। तो अब आप क्या करिए, जो भी टाइम है इंटरव्यू की तैयारी करिए, यूपी टेट की तैयारी करिए, किसी एग्जाम की तैयारी करिए, लेकिन एक बार अभी जितने दिन का टाइम है ना, जब तक आपकी आंसर की नहीं आती, अपनी एनसीईआरटी को कम से कम 1 से 10 तक का पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछा, तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो 5th के एनसीईआरटी में नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना अभी सिली मिस्टेक आपको एग्जाम हॉल में हुई है ना, इससे ज्यादा सिली मिस्टेक इंटरव्यू देते समय, डेमो टीचिंग करते समय हो जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है। क्लास टीचिंग, जब माइक्रो टीचिंग करते थे तब भी कई बार फाइनल मिस्टेक होती थी ना, फिर तो वहाँ का प्रेशर है। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, ओके। आप सबकी यूपी टेट की क्लास है, देखिए जब ऑफिसर आएगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट की जा रही है। आप उन सारी एनसीईआरटी को जरूर पढ़ के जाइए। आप सब में जिसने भी मेरी पेडागोजी की क्लासेस देखी होंगी, ईवीएस मैंने जो पढ़ाई थी आप देख के गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से फंसे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पेपर का लेवल 12th स्टैंडर्ड तक का रहेगा, तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम आप ज्यादा डीप पढ़ा रही है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि 5th तक के एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेपर का लेवल डीप रहेगा, ओके। तो अब आप सबको परेशान नहीं होना, 1-2 दिन रिलैक्स करिए, उसके बाद पहले तो एनसीईआरटी को कवर करिए, फिर अच्छे से पढ़ाई करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।